हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्कशीट बनाना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इनवॉइस बनाना। अगर आप भी इनवॉइस बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम मार्कशीट बनाना कवर करने वाले हैं और हम यहाँ पे जो मार्कशीट बनाने वाले हैं तो दो टाइप से मार्कशीट बनाएंगे। एक तो सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, या फिर मल्टीपल स्टूडेंटों का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से एक मार्कशीट बना रखी है, इस पे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट का नाम हो जाएगा और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए गए हैं। ये होल नंबर है जो हमारा पूर्णांक है, उसमें फर्स्ट पेपर में कितना नंबर मिला हुआ है, सेकंड पेपर में कितना नंबर मिला हुआ है, या फिर टोटल फिर उसके बाद निकाला गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाना होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें मल्टी स्टूडेंटों का रिकॉर्ड अगर मुझे मेंटेन करना है तो उसके लिए कुछ इस टाइप से हमको सब्जेक्ट लिखने होंगे। मीन्स इस टाइप से कॉलम में हमें सब्जेक्ट लिख करके फिर उसके बाद टोटल करना होगा और स्टूडेंट का नाम जो है ये हमें रो में लिखना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला मार्कशीट बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले मार्कशीट लिखा हुआ है तो सिंपल टाइप करने का काम है, कर सकते हो। और ये बेसिक टाइपिंग करना और कैसे कॉलम को एडजस्ट करना होता है, फॉर्मेटिंग कैसे करना होता है, और ये सारी चीजें हमने एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स में कवर कर रखी हैं। तो ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हो। फिलहाल सिंपल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मार्कशीट यहाँ पे टाइप कर लेना होगा आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे हम डाल लेते हैं स्कूल नेम, रोल नंबर। तो ये फील्ड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम डालते हैं सीरियल नंबर और उसके बाद में ये सब्जेक्ट के नाम। तो ये हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इतना सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे आना है, माउस का राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने वैल्यू आएगी। अगर हम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसकी जो फॉर्मेटिंग लगी हुई ये भी हमारे पास शो करती। ठीक है, तो हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए थी, फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से बाद में करेंगे। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या ले लिया, वैल्यू ले ली। ठीक है, तो अब सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर और उसके बाद सब्जेक्ट, ये सारा कुछ यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके करते हैं कंट्रोल वी पेस्ट। तो पेस्ट स्पेशल में आ गए हैं और यहाँ पे भी हमने वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर लिया है। तो ये सारा कुछ कॉपी पेस्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अलाइन सेंटर हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर ये चीजें हम टाइप करते तो बहुत सारा टाइम हमारा टाइप करने में भी चला जाता, तो ये हम टाइप नहीं करते हैं और ये सारी चीजें बेसिक हैं तो आप लोग टाइप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेन हमारा है टोटल निकालना, ग्रैंड टोटल निकालना, मीन्स फार्मूला कैसे कवर करने, ये चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब देखिए अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकलता है, टोटल हमारा निकलता है फर्स्ट पेपर नंबर और सेकंड पेपर के नंबर पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है। देखिए कोई भी फॉर्मूला हमारा विदाउट इक्वल के काम नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल का साइन देना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस का साइन देना है, दूसरी सेल पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर करते ही यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकंड पेपर का टोटल आ चुका है। अब आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर यहाँ नीचे लाना है, यहाँ पे कोने में जब ऐसा पतला +1 क्या है तो क्लिक दबा के नीचे खींच देना है और जैसे ही आप खींचोगे ऑटोमेटिक सभी सब्जेक्टों के टोटल आ चुके हैं। अब इन सभी सब्जेक्टों के टोटल का ग्रैंड टोटल कैसे निकालना है, तो उसके लिए फंक्शन हमको यूज करना होता है जिसका नाम है इक्वल टू सम। सम फंक्शन का यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे आ चुका है ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल के बेसिस पे हमें निकालना होता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल, यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल का साइन देना है, उसके बाद में ग्रैंड टोटल एड्रेस। इस सेल का एड्रेस क्या है, H नंबर का कॉलम है, रो कौन सी है 26 नंबर की, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाए H26। चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर दो तब भी यहाँ पे देखो यही एड्रेस आ रहा है H26। क्लियर, तो H26 इंटू 100/600। अब हमने यहाँ पे 600 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट जो है हमारे 6 हैं, इसलिए 600। अगर 5 सब्जेक्ट होते
तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 81%। अब परसेंटेज के बेसिस पे हम निकाल लेते हैं डिवीजन। हम ये चाह रहे हैं अगर किसी के 75 के ऊपर नंबर हैं तो लिख के आए फर्स्ट डिक्टेंशन, ऐसे उसके नीचे हैं अगर नंबर 70 तक या 65 तक तो फर्स्ट डिवीजन। तो ये हम ग्रेड यहाँ पे दे देते हैं। तो उसके लिए हमको एक फंक्शन यूज करना होता है जिसका नाम है इफ। इफ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है और हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। अगर 81% नंबर है तो कौन सा ग्रेड आए, तो जैसा हम आउटपुट में देंगे कमांड वैसा ही यहाँ पे शो करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन अब यहाँ पे हमको क्या करना है, परसेंटेज वाली सेल का एड्रेस देना होता है। परसेंटेज हमारा किस सेल में है, आई नंबर का कॉलम है और रो कौन से है 26 नंबर की। तो चाहे आप इस पे क्लिक कर दो तब भी इस सेल का एड्रेस आ जाएगा, क्या आई 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इस वाली सेल में या तो नंबर हमारे ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो, कितने के 75 के। अगर ये कंडीशन मैच हो रही 75 है या उसके ऊपर नंबर हैं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए फर्स्ट डैश डी। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है, तो डी फॉर डिक्टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट डैश डी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी मैच नहीं होती है तो क्या करें, प्रोग्राम चला जाए दूसरी कंडीशन में। तो उसके लिए फिर से हम सेपरेटर यूज करने के बाद यूज करेंगे इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, सेम वही सेल का एड्रेस रिपीट करेंगे। तो सेल का एड्रेस क्या है हमारा, आई नंबर का कॉलम है और रो कौन सा है 26 नंबर की। तो फिर से वही क्लिक करना है यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 60। अगर नंबर हमारे 60% तक हैं तो क्या लिख के आना चाहिए, तो आना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट दूसरी कंडीशन। अगर कमांड हमारा दूसरी कंडीशन भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहाँ से फिर से हमने सेपरेटर दिया कॉमा लगा करके इफ फंक्शन दोबारा यूज करेंगे। तो प्रोग्राम कहाँ पे चला जाए, अगली थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन को चेक करें और थर्ड कंडीशन हम ये दे रहे हैं अगर हमारे जो नंबर है ये परसेंटेज वाली सेल का जो एड्रेस है आई 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार हम देते हैं 45। अगर नंबर हमारे 45 तक है तो क्या लिख के आना चाहिए, तो आउटपुट में आना चाहिए सेकंड डिवीजन। अगर सेकंड डिवीजन तक भी नहीं है मींस 45 के भी नीचे नंबर है तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देना है, इफ फंक्शन का यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और एक और कंडीशन दे देता हूं मैं, वही सेम आई 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के नंबर हैं 33 तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, तो आना चाहिए थर्ड डिवीजन। तो हमने यहाँ पे 4 कंडीशन सेट कर दी हैं। अगर नंबर हमारे कितने हैं 75 हैं या इसके ऊपर हैं तो फर्स्ट डिक्टेंशन आना चाहिए। अगर नंबर हमारे कितने हैं 60% हैं 75 के बीच में हैं तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। अगर 45 या फिर 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीजन, या फिर हमारे 45 और 33 के बीच में नंबर है थर्ड डिवीजन, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो उसके लिए क्या है, रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक है। एंटर करते हैं। तो अब देखिए फिलहाल हमारे जो नंबर हैं 75 के ऊपर है, इसलिए हमने जो कंडीशन दी थी वही कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। हमने कंडीशन दी थी फर्स्ट डैश डी, तो वही लिख के आ रहा है फर्स्ट डिक्टेंशन। क्लियर। अब जो हम पास फेल का फॉर्मूला निकालेंगे वो किस पे लगेगा, टोटल वाले सब्जेक्ट पे। बेसिकली अगर कोई नंबर मान लीजिए अच्छे ले आता है, किसी के नंबर अच्छे ठीक ठाक हैं, डिवीजन भी बढ़िया है, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में फेल है, तब भी वो फेल ही माना जाएगा। तो इसलिए हम ये जो कंडीशन देंगे किस पे देंगे, टोटल वाली सेल पे देंगे, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्ट का टोटल है इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी हमें लॉजिकल फंक्शन ही यूज करना है जिसका नाम है इक्वल टू इफ। उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करना होगा एंड। एंड का मतलब क्या, और मीन्स 2 या 2 से अधिक अगर कंडीशन है और सारी कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आता है। मीन्स यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी थी तो एक ही सेल पे हमको कंडीशन देना था, बट यहाँ पे मल्टीपल सेल यूज करने वाले हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे एंड फंक्शन भी यूज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है इसका टोटल किस सेल में है, जी नंबर का कॉलम है, रो कौन सी है 26 नंबर की। तो हमने यहाँ पे पहली कंडीशन दी, जी नंबर का कॉलम है और 26 नंबर की रो है, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, जी 26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। चूंकि पासिंग मार्क्स हमारे कितने होते हैं 33, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन दे रहे हैं इस वाली सेल में या तो नंबर हमारे 33 हो या इसके ऊपर हो।
तो हमने यहाँ पे पहले सब्जेक्ट पे कंडीशन दे दी है, ऐसे हम सारे सब्जेक्ट पे कंडीशन सेट करते हैं। अगले सब्जेक्ट चुनेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 फिर कॉमा, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 फिर कॉमा, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 फिर कॉमा, अगले सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 फिर कॉमा, यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। मैंने सभी सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स पे कंडीशन सेट कर दी है, या तो नंबर ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो कितने के 33 तक। अगर 33 हैं तो क्या लिख के आना चाहिए पास, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिख के आना चाहिए, कॉमा लगाएंगे, डबल कोड में यहाँ पे लिखेंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। तो अभी चूंकि सभी के नंबर 33 के ऊपर ही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है पास। मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी के नंबर कर दिए 20, तो जैसे हमने यहाँ पे 20 करा तो यहाँ पे देखो फेल लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स हमारा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको इतना सेलेक्ट करना है एंड देन आना है आपको सेल स्टाइल में, और यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, कलर हम यहाँ से भी दे सकते हैं जो भी देना चाहें, या फिर यहीं से आप इजीली ले सकते हो। सेल स्टाइल में आइए और यहाँ से हेडिंग्स वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे का हम सेलेक्ट करेंगे और फिर आना है आपको यहीं पे सेल स्टाइल में, और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे लगा दिया। इन सभी सेलों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और इसको हमने ऊपर सेट कर दिया तो टोटल मार्क्स हो गए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं, मर्ज एंड सेंटर और अबव, इसे भी सेम मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इनको भी सेल स्टाइल को दे देते हैं, इनका थोड़ा सा सेल स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। सेल स्टाइल में ही आते हैं और यहाँ से कोई एक स्टाइल चूज कर लेते हैं। मैंने ये स्टाइल यहाँ पे लगा दी। अब इस पूरे सेल को सेलेक्ट करना है, अलाइन यहाँ से सेंटर लगा ही है, सेंटर लगाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देना है, ठीक है। इसे भी सेलेक्ट करना है, इसे भी यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर करना है, इसे भी आउटसाइड बॉर्डर कर लेना है। तो इन सबको हम फटाफट आउटसाइड बॉर्डर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये मार्कशीट का कुछ स्टेप से फिगर बन के तैयार हो चुका है। अगर आप चाह रहे हो ऊपर की भी फॉर्मेटिंग करना तो इसे भी सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद सेम ही प्रोसेस सेल स्टाइल में आ जाना है और कोई भी स्टाइल यहाँ से दे देना है। चलिए हम यहाँ पे फटाफट कोई स्टाइल लगा देते हैं। फॉन्ट साइज बड़ा करना है, इजिली आप सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड करिए, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इसे भी थोड़ा हाईलाइट कराना है तो सेलेक्ट करिए, इसे भी बोल्ड कर दीजिए। तो ये पूरी फॉर्मेटिंग हो चुकी है, और बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल टाइप का मार्कशीट कैसे बनाते हैं। पर्टिकुलर अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो कुछ हम इस टाइप से मार्कशीट बनाएंगे। अब बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंटों का रिकॉर्ड है, उसे हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए हमने दूसरी मार्कशीट बना रखी है, इसी पे समझ लेते हैं। देखिए ये सब डेटा टाइप करना हमने बता ही दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे सब्जेक्ट आप इजिली टाइप कर सकते हो। बस मेन क्या है आपको फॉर्मूला लगाना, वो मैं समझा देता हूँ। बस आपको ये समझना है, यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला और यहाँ पे जो है स्टूडेंटों के नाम एक रो में डाल दिए हैं। हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पे नंबर मेंशन हो गए, इंग्लिश के जो भी नंबर है वो मेंशन हो गए। तो मीन्स हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे सब्जेक्ट डाल दिए हैं और यहाँ से टोटल का फॉर्मूला लगा दिए हैं। टोटल निकाल लेना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये सब पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है इक्वल टू रेंड बिटवीन। हम यहाँ पे रेंड बिटवीन फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि नंबर हमको बार बार फिल ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे कमांड दे देनी है। क्या देना है कमांड, हम ये चाह रहे हैं किसी के नंबर जो हैं 50 से ऊपर हो और 100 के नीचे हो। तो हमने यहाँ पे कमांड दे दी 58 पहला कॉमा 99, मीन्स 99 से ज्यादा नंबर दे नहीं सकते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि 58 से नीचे भी ना हो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए एक में नंबर आ चुके हैं। अब यही इसको क्लिक करके क्या करना है, नीचे की तरफ फिल कर देना है। तो उसके लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो कंट्रोल डी, डाउन में फिल हो गया। अब इसे राइट में भी फिल करना चाह रहे हो तो सेलेक्ट करिए सबको और यहाँ तक कंट्रोल आर प्रेस करिए, राइट में फिल हो जाएगा। क्लियर। टोटल निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल इसे सेलेक्ट करिए और अल्टर इक्वल यूज करिए। सभी का टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब इस टोटल मार्क्स के बेसिस पे हम निकालेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने का वही फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू टोटल वैल्यू इनटू 100 अपॉन, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं इसलिए 500। ठीक है, इसको क्लिक करके नीचे खींच देंगे। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंटों का डेटा है इसलिए हमें खींचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सबका टोटल आ चुका है और यहाँ पे परसेंटेज भी शो हो गया है। ठीक है, अब इस परसेंटेज वाली सेल के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन निकलेगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हो, बेसिकली हमने यहाँ पे रेंड बिटवीन फॉर्मूला यूज किया है इसलिए ये नंबर जो है
बदलते रहेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे कोई बदलाव करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे नंबर में बदलाव होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप रैंडम की जगह मैनुअल नंबर टाइप भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना आपको बता दिया है, और आप भी चाहो तो फॉर्मूला यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये परसेंटेज यहाँ तक निकल चुका है, और उसके बाद डिवीजन निकालना होता है। तो डिवीजन की जगह इस बार हम निकाल देते हैं ग्रेड। चलिए, ग्रेड निकालने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे वही इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद परसेंटेज वाले सेल का एड्रेस देंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार कितना देना है, वही सेम प्रोसेस 75। अगर नंबर 75 है या इसके ऊपर है तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड ए आना चाहिए। पहले हमने दिया था कमांड कि ये अगर मान लीजिए 75 के ऊपर है तो फर्स्ट डैश डी ये लिख के आए। अब इस बार हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के नंबर है 75 या इसके ऊपर तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है ग्रेड ए, फिर कॉमा लगाएंगे। इफ फंक्शन का दोबारा यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इस सेल का एड्रेस देंगे। इस सेल का एड्रेस क्या है, एल नंबर का कॉलम है, रो कौन सी है, 7 नंबर की। तो L7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। अगर नंबर 65 तक है तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड बी, कॉमा लगाएंगे। इफ फंक्शन दोबारा यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम फंक्शन दोबारा रिपीट करना है। L7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। अगर नंबर है हमारे कितने, 45, तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड सी। मैंने यहाँ पे टाइप किया ग्रेड सी, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक और कंडीशन सेट कर देते हैं। अगर नंबर 33 तक है तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड डी। L7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर नंबर किसी के 33 है तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड डी, ठीक है। ब्रैकेट 4 टाइम ओपन है, इसलिए 4 टाइम यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी के जो नंबर हैं 75 के ऊपर ही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, ग्रेड ए, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नीचे खींच दोगे तो ऑटोमेटिकली सभी के ग्रेड आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पास फेल। तो पास फेल का फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा हमें समझना है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड वही फंक्शन यूज करना है, लेकिन इस बार हमको यहाँ पे जैसे ये जो हिंदी के नंबर हैं इस वाले कॉलम में है, तो कॉलम के बेसिस पे हमको कमांड देनी होगी। क्या है कमांड, जो हमारा हिंदी का टोटल है वो किस सेल में है, F नंबर का कॉलम है, और रो कौन सी है, 7 नंबर की। तो F7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद G7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा लगाएंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा लगाएंगे, अगला सब्जेक्ट चुनेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा लगाएंगे, और अगला सब्जेक्ट चुनेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अगर मान लीजिए किसी के नंबर 33 है या इसके ऊपर है तो क्या लिख के आना चाहिए, पास। अगर मान लीजिए किसी के नंबर 33 से नीचे हैं तो क्या लिख के आना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा देंगे, डबल कोड में टाइप करेंगे फेल, तो क्या लिख के आना चाहिए, फेल, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो सभी के जो नंबर हैं 33 के ऊपर ही हैं। अगर हम किसी के नंबर कम कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, और जैसे हमने 20 लिखा तो यहाँ पे देखो फेल लिख के आ रहा है, ठीक है। मीन्स हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से मल्टीपल स्टूडेंटों का डेटा आप इजिली मेंटेन कर सकते हो, और अगर सिंगल टाइप के स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है तो कुछ इस टाइप से आप मार्कशीट को बना सकते हो। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।